मेष राशि वाले दोस्तों तैयार हो जाएं। कर्म फल दाता शनिदेव आपको एक बार फिर से मौका प्रदान करने जा रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का, आय और लाभ की स्थिति को मजबूत करने का। क्योंकि व्यय भाव पर संचार कर रहे शनिदेव की चाल में यू टर्न आ रहा है। शनि मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। इससे व्यय भाव के साथ एक भाव पीछे आय भाव भी एक्टिव हो जाएगा। व्यय और आय दोनों भावों के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। आय और व्यय में समानता बनी रहेगी। खर्चे होंगे तो खर्चे कोई चिंता परेशानी का कारण नहीं बनेंगे, क्योंकि आपका आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। वीडियो में विस्तार से शनि के इस वक्री सफर पर बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। अब शनि शनि से आपका आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। आर्थिक स्थिति की मजबूती समझे तो हर तरफ से खुशियां। इसलिए शनि का वक्री सफर आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अभी कुछ समय व्यतीत हुआ, शनि ने आपकी राशि के व्यय भाव में प्रवेश किया है। व्यय भाव पर शनि का संचार अनावश्यक खर्चों में वृद्धि करता है, लेकिन खर्चे भी तभी करेंगे जब पास धन होगा। इसलिए शनिदेव एक बार फिर से धन का इंतजाम करने के लिए पीछे की ओर जाएंगे। शनि की चाल में यू टर्न आएगा, मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। इससे व्यय भाव के साथ आय भाव भी एक्टिव होगा। आय भाव का एक्टिव होना समझे पिछले समय से नीचे की ओर जा रहे आर्थिक ग्राफ का ऊपर की ओर चलना। आपकी मेहनत और प्रयासों को रंग लगेंगे। वैसे आपकी राशि के लिए शनिदेव कर्म भाव के स्वामी भी है, इसलिए शनि की यह स्थिति सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। क्योंकि कर्म भाव के स्वामी जब समय लाभ आपको एक्टिव करेंगे तो कर्मों, मेहनत और प्रयासों का पूरा फल लाभ के रूप में प्रदान करेंगे। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। किसी भी कार्य में शिद्दत से हाथ डालेंगे, सफलता मिलेगी। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। इसलिए मेष राशि वाले हर किसी के लिए शनि का वक्री सफर उत्तम रहेगा। कर्म भाव के स्वामी का लाभ आपको एक्टिव करना। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, लाभप्रद रहेगा। नौकरी पेशा दोस्तों को भी खास लाभ मिलेगा। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलेंगे। शनि के पिछले आय वापर सफर से अगर पदोन्नति होते होते रह गई है तो अब वह अवसर फिर से मिलेगा। पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। लंबे समय से कर रही इंतजार को रंग लगेंगे। मेष राशि वाले वह दो जो विदेश जाकर या अपने देश में रहकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़कर कार्य करने की इच्छा रखते हैं, अब लाभ आपका एक्टिव होना उनके लिए भी लाभप्रद रहेगा। उनकी इच्छा पूर्ण होती दिखाई देगी। वैसे भी लाभ आपसे इच्छा पूर्ण का विचार भी किया जाता है। लाभ आप हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को शनिदेव एक्टिव करेंगे तो लंबे समय से मन में पड़ी आधी अधूरी और दबी कुचली इच्छाएं भी पूर्ण होती दिखाई देंगी। कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। फलदाता शनिदेव साढ़े साथी के लंबे सफर पर जाने से पहले आपके आर्थिक ग्राफ को बेहतरीन बनाकर जाएंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ताकि आगे साढ़े साथी में खर्चे कोई चिंता का विषय ना रहे। इसलिए आप भी चिंता मुक्त हो जाएं। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल लाभ के रूप में मिलने जा रहा है। शनि का वक्री सफर आपके लिए उत्तम रहेगा, लेकिन शनि के संबंध में सब कुछ शुभ नहीं होता है। शनि कहीं ना कहीं से परीक्षा लेने का भी कार्य करता है, इसलिए नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। व्यय भाव से शनि की दूसरे भाव, छठे भाव और नवम भाव पर वक्र दृष्टि पड़ेगी। बात करें इन दृष्टियों की तो दूसरे भाव पर वक्र दृष्टि से धन तो आएगा, लेकिन धन का मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। क्योंकि यह भाव धन, वाणी और कुटुंब के अलावा खाने पीने के पदार्थों से भी संबंधित है। शनि जब इस भाव पर वक्र दृष्टि डालेगा तो शनि से संबंधित खाने पीने की वस्तुएं जैसे मांस और मदिरा का सेवन करने में अधिक रुचि देखने को मिल सकती है।
वह दोस्त जो पहले से इनका सेवन करते हैं वो और अधिक सेवन कर सकते हैं, उनके खर्चों में और अधिक वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसलिए शनि की इस वक्र दृष्टि के फलस्वरूप वाणी पर नियंत्रण के साथ साथ जुबान के चस्के पर भी नियंत्रण बनाने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो फालतू के खर्चे चिंता परेशानी पैदा कर सकते हैं। इसलिए जुबान के चस्के पर खास कर ध्यान रखें। वैसे कुटुंबीजनों पर आप खर्चा करने में पीछे नहीं रहेंगे, उनकी जरूरतें पूरी करते हुए दिखाई देंगे। शनि की यह दृष्टि कहीं ना कहीं से सकारात्मक भी रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो दूसरे भाव पर दृष्टि से मांस और मदिरा के साथ साथ बुरी संगति से दूरी बनाकर रखें, समझदारी से काम करें। छठे भाव पर वक्र दृष्टि के फलस्वरूप अगर आप लंबे समय से कोई कीमती वस्तु, भूमि, भवन या वाहन, ऐसी कोई भी कीमती वस्तु लेने की इच्छा रख रहे थे तो अब वह इच्छा पूर्ण होती दिखाई देगी। ऋण के माध्यम से आप अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। ऋण के माध्यम से कोई कीमती वस्तु खरीद सकते हैं, सरलता से ऋण उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन शत्रु भी षड्यंतर रच आपके मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के पुरजोर प्रयत्न करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए शनि के वक्री सफर के दौरान शत्रुओं से दूरी बनाकर रखें, खासकर गुप्त शत्रुओं से बचें जो मुंह में कुछ और पीठ पीछे कुछ और बातें करते हैं। खासकर उनसे अधिक दूरी बनाकर रखें। छठे भाव पर वक्र दृष्टि ननिहाल पक्ष के साथ भी संबंध प्रभावित कर सकती है, उनके साथ वाद विवाद जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। इसलिए शनि के वक्री काल के दौरान ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें, तालमेल में कोई कमी ना करें। शनि की दसम दृष्टि नवम भाव भाग्य भाव पर पड़ेगी। इस दृष्टि के फलस्वरूप आपके विदेश से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। ऐसे कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको अपनी मेहनत के साथ साथ भाग्य का सुख एवं सहयोग भी मिलेगा। भाग्य का सहयोग विदेश से तार जोड़ेगा। मेरे वह दोस्त जो लंबे समय से विदेश में पीआर के लिए प्रयासरत हैं, अब भाग्य के सहयोग से उनके प्रयासों को रंग लगेंगे। उनको अपनी मेहनत के साथ भाग्य का भी साथ मिलेगा। भाग्य का सहयोग विदेश से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करेगा। कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, लंबे समय से अपने देश में कोई धार्मिक यात्रा करने का सोच विचार बना रहे थे तो इस अवधि में वह यात्रा कर सकते हैं। धार्मिक यात्रा करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन पिताजी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें, तालमेल में कोई कमी ना करें। कुल मिलाकर शनि का वक्री सफर मेष वालों के लिए लाभप्रद रहेगा। एक बार फिर से शनिदेव आपकी राशि के आय भाव को एक्टिव कर आय और लाभ की स्थिति को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेंगे। विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।